वेलकम टू माय चैनल लैंगलिट लाइट। प्रिय श्रोताओं, इस वीडियो में भारत में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक लेखिका और कहानीकार के रूप में महिलाओं के योगदान का संक्षिप्त विश्लेषण करने की कोशिश की गई है। हमें ज्ञात है कि भारतीय साहित्य का इतिहास महिला लेखकों और कहानीकारों के महत्वपूर्ण योगदान से भरा पड़ा है। प्राचीन भारत में जब स्त्रियों को घर के कामकाज तक सीमित रखा जाता था, तब भी कुछ ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने अपने समय में ज्ञान की ज्योति फैलाई और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। मित्रों, वेद और उपनिषद जैसे प्राचीन ग्रंथों में गार्गी और मैत्रेयी जैसी कुछ ज्ञानी महिला ऋषियों का उल्लेख मिलता है। इन महिला ऋषियों ने ज्ञान और बुद्धि के क्षेत्र में अद्वितीय मुकाम हासिल किया। इन्होंने दर्शन और धर्म पर गहन चर्चा की। हालांकि इन महिलाओं के द्वारा रचित ग्रंथों का अधिकांश भाग समय के साथ खो गया है। यह अत्यंत ही कष्टप्रद है। प्रिय श्रोताओं, गार्गी को बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य के साथ हुए एक संवाद के लिए जाना जाता है। इस संवाद में उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अंत के बारे में गहन प्रश्न पूछे थे। गार्गी के प्रश्न इतने गहन थे कि याज्ञवल्क्य को उनके जवाब देने में काफी मुश्किल हुई थी। गार्गी ने अपने ज्ञान और तर्क शक्ति से सभी को चकित कर दिया था। इसी प्रकार याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी धन संपत्ति की बजाय ज्ञान को अधिक महत्व देती थी। उन्होंने अपने पति से ब्रह्मांड और आत्मा के बारे में गहन प्रश्न पूछे थे। गार्गी और मैत्रेयी की तरह लोपामुद्रा भी प्राचीन भारत की एक प्रसिद्ध महिला ऋषि थीं, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे प्रसिद्ध ऋषि और दार्शनिक महर्षि अगस्त्य की पत्नी थीं और उनके साथ मिलकर कई ऋचाएं रची थीं। लोपामुद्रा को उनके ज्ञान, बुद्धि और सौंदर्य के लिए जाना जाता है। उनके द्वारा रचित ऋचाएं वैदिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लोपामुद्रा एक आदर्श महिला के रूप में चित्रित की गई हैं। लोपामुद्रा को प्रकृति से बहुत प्रेम था और उनका यह प्रेम उनकी रचनाओं में, उनके मंत्रों में साफ दिखलाई पड़ता है। उनके कई मंत्रों में प्रकृति का अद्भुत वर्णन मिलता है। लोपामुद्रा ने कई ऋचाएं रची थीं, जिनमें वेदों के विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है। जब महिलाओं को घर के कामकाज तक सीमित रखा जाता था, तब भी ज्ञान और बुद्धि के क्षेत्र में लोपामुद्रा ने अद्वितीय मुकाम हासिल कर लिया था। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही ज्ञानी और बुद्धिमान हो सकती हैं। मित्रों, गार्गी, मैत्रेयी एवं लोपामुद्रा के अतिरिक्त आपाला, अदिति, घोषा, गोधा एवं विश्ववारा जैसी महिलाएं न केवल अपने ज्ञान के लिए बल्कि अपने साहस और दृढ़ विश्वास के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इन सभी महिलाओं ने ज्ञान और बुद्धि के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित किए। उन्होंने यह साबित कर दिया कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह ज्ञानी और बुद्धिमान हो सकती हैं। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की बाधा को पार कर ज्ञान के शिखर का स्पर्श किया जा सकता है। इन विदुषियों का जीवन हमें यह भी बताता है कि प्राचीन भारत में महिलाएं ज्ञान की प्यासी थीं। इनके जीवन से यह भी पता चलता है कि प्राचीन भारत में महिलाओं को शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर मौजूद था। मित्रों, रामायण भारतीय महाकाव्यों में से एक है। इस महाकाव्य में नारी पात्रों को अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका मिली है। इनमें से कई महिलाएं न केवल सुंदर थीं बल्कि विद्वान भी थीं। सीता, राजा दशरथ की तीनों रानियां, मंदोदरी, शबरी, श्रृंगी ऋषि की पत्नी एवं गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को वेदों और शास्त्रों का गहन ज्ञान था।
माता सीता वीणा वादन में अत्यंत निपुण थीं। इसी प्रकार महाभारत भी भारतीय महाकाव्यों में से एक है जो न केवल युद्धों और राजनीति के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसमें कई विद्वान और बुद्धिमान महिला पात्र भी हैं। इन महिलाओं ने न केवल अपने परिवारों बल्कि समाज को भी प्रभावित किया। द्रौपदी, कुंती, गांधारी, सत्यवती, शकुंतला, विदुर की पत्नी एवं महामाया आदि महिला विदुषियां वेदों और शास्त्रों का ज्ञान रखती थीं। इनमें से कुछ महिलाएं राजनीति और कूटनीति में भी अत्यंत निपुण थीं। प्रिय श्रोताओं, मध्यकाल के सूफी साहित्य को आमतौर पर पुरुष कवियों और सूफियों से जोड़ा जाता है, लेकिन आपको यह जानकर अत्यंत आश्चर्य होगा कि इस साहित्य में महिला लेखिकाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हालांकि इतिहास में कई कारणों से उनकी रचनाओं को कम महत्व दिया गया है और उन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया गया है। सूफी महिला लेखिकाओं ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेम, ईश्वर और आध्यात्मिक अनुभवों को बेहद खूबसूरती से व्यक्त किया है। उन्होंने अपनी कविताओं और गीतों के माध्यम से नारीत्व, सामाजिक मुद्दों और आध्यात्मिक खोज पर गहन विचार प्रस्तुत किए हैं। राबिया बसरी, जुल्खु मरूजी, शाहिदा बिनत अबी कुरैश एवं फातिमा अल शनाबी ने सूफी साहित्य के विकास में अत्यंत अहम योगदान किया है। राबिया बसरी ने प्रेम और ईश्वर के बीच के गहरे संबंध को अपनी रचनाओं में बयां किया। जुल्खु मरूजी ने ईश्वर के प्रति प्रेम और आत्म साक्षात्कार पर कई रचनाएं लिखी। शाहिदा बिनत अबी कुरैश ने इश्क और मस्ती पर कई खूबसूरत गीत लिखे। सूफी साहित्य में अमीर खुसरो की बेटी निगार शाफी के साहित्यिक योगदान को अक्सर याद किया जाता है। निगार शाफी भी एक कुशल कवयित्री थीं और उन्होंने फारसी भाषा में कई खूबसूरत कविताएं लिखी थीं। निगार शाफी ने अपने पिता से ही साहित्य और कविता की शिक्षा ली थी। उन्होंने भी अपने पिता की तरह ही फारसी भाषा में कविताएं लिखी। उनकी कविताओं में प्रेम, प्रकृति और जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने की कोशिश की गई है। उन्होंने अपने पिता की शैली को अपनाते हुए भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। निगार शाफी की कविताएं उनकी संवेदनशीलता और गहराई को दर्शाती हैं। इस प्रकार सूफी साहित्य में महिला लेखिकाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी रचनाओं को खोजने और उन्हें उचित स्थान देने की आवश्यकता है। इससे न केवल सूफी साहित्य को समृद्ध किया जा सकेगा, बल्कि महिलाओं के साहित्यिक योगदान को भी उचित मान्यता मिल पाएगी। मित्रों, भक्ति काल में महिलाओं ने भक्ति कविता के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। कई महिला लेखिकाओं ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज, धर्म और प्रेम जैसे विषयों पर गहन विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने अपने समय की सामाजिक स्थिति और महिलाओं के अनुभवों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। मीराबाई भक्ति आंदोलन की एक प्रमुख कवित्री थी। उन्होंने कृष्ण भक्ति पर अनेक भजन और पद लिखे। लाल देवी एक कश्मीरी कवयित्री थीं जिन्होंने शैव दर्शन पर लिखा। चंद्रावती एक राजपूत राजकुमारी थीं जिन्होंने अपने पति के मृत्यु पर विरह की कविताएं लिखी। इन महिलाओं ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाई। उन्होंने भारतीय साहित्य को समृद्ध किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। आधुनिक काल में भारत में महिला रचनाकारों ने अपनी रचनात्मकता और प्रतिभा से साहित्य जगत को समृद्ध किया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिला रचनाकारों ने अपनी कलम से देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित की। उन्होंने लोगों को जागरूक किया, देशभक्ति की भावना जगाई और अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। भारत कोकिला के नाम से ख्यात सरोजिनी नायडू एवं मृणालिनी देवी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से देशभक्ति की भावना का संचार किया और लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने बाल विवाह और महिलाओं के उत्थान पर कई लेख लिखे। शारदा देवी ने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और समाज सुधार के लिए काम किया। आधुनिक भारत में महादेवी वर्मा, आशा पूर्णा देवी, मृणालिनी साराबाई, अमृता प्रीतम,
मंजुल भाटिया, महाश्वेता देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा प्रेमबदा, शशि देश पांडे, गीतांजलि श्री, कमला दास, अनीता देसाई, आनंदिता राय, उषा प्रभु, किरण देसाई एवं अरुंधति राय आदि प्रमुख महिला रचनाकारों ने भारत के साहित्यिक जगत में अप्रतिम योगदान किया। बंगाली लेखिका महाश्वेता देवी ने दलितों और आदिवासियों के मुद्दों को अपनी रचनाओं में उठाया। पंजाबी लेखिका अमृता प्रीतम ने प्रेम, वियोग और सामाजिक परिवर्तन पर कई रचनाएं लिखी। हिंदी लेखिका उषा प्रेमबदा ने प्रकृति, महिलाओं की स्थिति और आधुनिक जीवन पर लिखा। मंजुल भाटिया ने मध्यवर्गीय भारतीय महिलाओं के जीवन और संघर्षों को बड़ी गहराई से चित्रित किया। शशि देश पांडे ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता एवं सामाजिक परिवर्तन पर लिखा। गीतांजलि श्री ने अपनी रचनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। मलयालम और अंग्रेजी कवयित्री कमला दास ने महिलाओं की पहचान पर रचनाएं लिखकर अपनी पहचान बनाई। कुमुद पाठक ने महिलाओं की शादी और पारिवारिक जीवन पर आधारित कई प्रतिनिधि रचनाएं लिखी। इन लेखिकाओं ने अपने लेखन के माध्यम से समाज को प्रभावित किया। उनकी रचनाओं ने समाज को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से नारीवादी आंदोलन को बल दिया और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने दहेज प्रथा, बाल विवाह, महिलाओं के उत्पीड़न, प्रेम, विवाह, करियर, सामाजिक परिवर्तन आदि जैसे सामाजिक मुद्दों पर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करके महिलाओं की आवाज को मजबूत बनाया। अंत में कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इन महिला रचनाकारों की रचनाएं भारतीय साहित्य की एक अमूल्य धरोहर हैं। थैंक्स ए लॉट। Thanks for watching.